नमस्कार साथियों, राधे राधे। मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी विद अंजलि यूट्यूब चैनल पर। हमने पॉलिटी की पिछली कुछ कक्षाओं में पढ़ा संविधान सभा के बारे में, जिसमें हमने संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जाना, फिर उसका गठन कैसे हुआ ये समझा, फिर उसकी कुछ बैठकों के बारे में जिनमें हम प्रमुखता से शुरुआती के 3 बैठकों के बारे में जाना, फिर संविधान सभा के सदस्यों के बारे में जाना। तो इन सभी की बात हम पिछली 3 कक्षाओं में कर चुके हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और आज की कक्षा में हम इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में, जिनमें से सबसे प्रमुख समिति है प्रारूप समिति। और भी कुछ अन्य समितियां हैं जैसे संघ शक्ति समिति, कार्यकारिणी समिति। तो आज सबके बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो उसे भी आप ज्वाइन कर लें। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी हमारी क्लास आए तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज के क्लासेस की हम शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे संविधान सभा के प्रमुख समितियों के बारे में। संविधान सभा संविधान सभा की प्रमुख समितियां, संविधान सभा की प्रमुख समितियां अब यह जो समिति है ये संविधान सभा के लिए क्यों आवश्यक हुआ, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं। तो यदि हम संपूर्ण संविधान सभा की बात करें, जिसके कुल 389 सदस्य थे, तो कोई भी काम अगर एक बैठक में की जाए तो ये 389 सदस्य एक बैठक में कोई भी काम बहुत अच्छी तरीके से संचालित नहीं कर सकते थे। इसीलिए मतलब कोई भी जो अलग अलग इसकी समिति गठित की गई और हर एक समिति को एक प्रॉपर कार्य दिए गए कि आपको ये इस समिति के लोगों को ये कार्य करना है। जिस तरह से क्या हो सकता था कि कोई भी कार्य जो एक प्रॉपर समिति को दी गई है वह कार्य बहुत अच्छे तरीके से संचालित की जा सकती थी। इसीलिए संविधान के अंतर्गत बहुत सारी समितियों का गठन किया गया। तो चलिए अब आगे इसी को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान सभा के प्रारूप समिति, जो कि संविधान सभा के अंतर्गत ये एक सबसे महत्वपूर्ण समिति है, क्योंकि यह जो प्रारूप समिति है इसने संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया। प्रारूप यानी मसौदा, यानी जो हमारा संविधान सभा है उसके अंतर्गत जो संविधान निर्माण का कार्य होगा वह किस तरह का, जो हमारा संविधान सभा है वह किस तरह का संविधान और उसके अंतर्गत किस तरह के नियम कानून को एड ऑन करेगा। तो इन सभी का मसौदा तैयार किसने किया था, तो वह प्रारूप समिति ने किया था। तो सबसे पहले हम उसकी ही बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रारूप समिति के बारे में। प्रारूप समिति और यह जो प्रारूप समिति है इसका गठन कब किया गया, तो इस प्रारूप समिति का गठन इसका गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन्हें भारतीय लोग प्यार से बाबा साहब के नाम से पुकारते थे और इतिहासकारों ने
इन्हें संविधान का मनु कहा। इन्हें संविधान के मनु के रूप में संबोधित किया जाने लगा, संविधान का मनु। अब आगे हम बात करते हैं इसके सदस्यों के बारे में। तो यह जो प्रारूप समिति है, इसके सदस्यों की बात की जाए तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। इनमें पहला नाम तो आ गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जो कि इस समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरे सदस्य हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर इस समिति के तीसरे सदस्य। गोपाल स्वामी आयंगर। गोपाल स्वामी आयंगर। चौथे सदस्य की बात करें तो के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी। पांचवे सदस्य हो गए सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और इसके छठे सदस्य की बात करें छठे सदस्य जो थे बी.एल. मित्रा। बी.एल. मित्र। और ये जो बी.एल. मित्र हैं, इन्होंने मतलब पूरी जो संविधान सभा बनाई गई थी वह जब तक कार्य की, यानी संविधान लागू होने तक यह इसके सदस्य के रूप में कार्य नहीं किए। इन्होंने बीच में ही इस्तीफा दे दिया। इन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा दे दिया। और इनके इस्तीफे के बाद इनके इस्तीफे के बाद इनके स्थान पर एन माधव राव आए। एन माधवराव आए। एक और 7वें सदस्य जो हैं वो थे डी.पी. खेतान। डी.पी. खेतान। और ये जो डी.पी. खेतान साहब हैं, इनकी भी बीच में ही मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु हो गई, तो इनके स्थान पे भी एक और आए थे टी. कृष्णामाचारी।
इनकी मृत्यु हो गई थी और इनके स्थान पर टी कृष्णामाचारी आए। टी कृष्णामाचारी आए। ओके। जैसा कि अभी मैंने प्रारूप समिति के बारे में जाना, तो प्रारूप समिति के जो इन 7 सदस्य के नाम जो हमने लिखा, तो उसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे, क्योंकि सवाल आजकल एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो इनमें से एक तो अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसके अलावा 6 और अन्य सदस्य थे। बाबा साहब का नाम तो सबकी जुबान पे रहता है, लेकिन इसके अलावा भी 6 सदस्य जो थे, उन सबका नाम याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में कुछ सवाल ऐसे पूछे जा सकते हैं। इसके आगे हम कुछ और अन्य समितियों के बारे में बात करेंगे। संविधान सभा की कुछ और अन्य समितियां थी। संविधान सभा की कुछ अन्य समितियां जिसमें से हम केवल समिति और उसके अध्यक्षों के बारे में जानेंगे, क्योंकि इन सारी समितियों से एग्जाम्स में और सारे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, बस उसके अध्यक्ष का नाम पूछ लिया जाता है। तो एक तरफ हम समिति के बारे में जानेंगे, एक तरफ हम समिति लिखते हैं और वहीं दूसरी तरफ हम इसके अध्यक्षों के नाम लिखेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जवाहरलाल नेहरू से। तो एक समिति थी जिसका नाम था संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति और इस संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे ये कुछ और समिति के अध्यक्ष थे, जैसे संघ शक्ति समिति हो गई, इसी में एक और है संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति, और संघ संविधान समिति के भी अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। हम एक जगह इसीलिए लिख रहे हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। एक ही व्यक्ति से संबंधित जो भी समितियां होगी एक बार में याद हो जाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे हम बात करें एक और समिति की, तो एक और है राज्य समिति। एक और था राज्य समिति और इस राज्य समिति के भी अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल
नेहरू, इसके अलावा अब हम बात करते हैं सरदार पटेल के बारे में। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें इतिहास में हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। तो एक था प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। और इस प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए, इस संविधान के नाम से दो समितियां हैं, इस संविधान के नाम से दो समितियां हैं, लेकिन जरा गौर करिए इसके पहले के शब्दों पर। एक जो था संघ संविधान समिति, एक था संघ संविधान समिति, वहीं दूसरा है प्रांतीय संविधान समिति। तो जब संघ की बात आएगी तो उसमें नाम आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू की, लेकिन वहीं जब प्रांतीय संविधान समिति की बात आएगी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आएगा। अब आगे हम बात करते हैं मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति। तो इसके भी अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति। और इस समिति के भी अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आगे हम बात करेंगे राजेंद्र प्रसाद के बारे में। तो एक समिति हुआ करती थी झंडा समिति। झंडा, या इसी को ध्वज समिति भी कहते थे, झंडा समिति या ध्वज समिति। और इस झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे हम बात करेंगे रियासत समिति। रियासत समिति की। एक था रियासत समिति, रियासत समिति, और इसके भी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब रियासत के नाम पर ही एक और समिति थी, उसका नाम था देसी रियासत समझौता समिति। देसी रियासत समझौता समिति। लेकिन इस समिति के भी अध्यक्ष कौन थे?
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आप सभी के मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर यह रियासत समिति और देशी रियासत समझौता समिति, इन दोनों में अंतर क्या था, जबकि इन दोनों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो यह जो रियासत समिति थी, इन रियासत समिति के अंतर्गत जो भी कार्यों का संचालन हुआ करता था, उसमें हम इसकी संविधान सभा की फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि रियासतों में कुछ ब्रिटिश प्रांत थे, कुछ देशी रियासत थे और कुछ चीफ कमिश्नरी हुआ करते थे। तो यह जो रियासत समिति थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो यह जो रियासत समिति थी उसके अंतर्गत ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत और फिर चीफ कमिश्नरी, इन तीनों के लिए नियम और कानून का जो संचालन हुआ करता था, वह रियासत समिति के अंतर्गत हुआ करता था। और वहीं अगर बात की जाए देशी रियासत समझौता समिति की, तो देशी रियासत समझौता समिति के अंतर्गत सिर्फ देशी रियासतों, जो कि उस टाइम पीरियड में देशी रियासतें कुल 93 हुआ करती थी, तो इन देशी रियासतों के लिए नियम कानूनों का संपादन किया जाता था। यही इन दोनों में अंतर है। हालांकि दोनों, यह जो समिति, रियासत समिति और देशी रियासत समझौता समिति थी, दोनों के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे, लेकिन दोनों का कार्यों का संचालन, दोनों की बैठकें अलग अलग रूपों में होती थी। यही इन दोनों में खास अंतर है। इसके आगे राजेंद्र प्रसाद कुछ और समितियों के अध्यक्ष हुआ करते थे, जिनमें एक समिति थी संचालन समिति, एक और समिति थी संचालन समिति, संचालन समिति। इसके भी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसके अलावा एक और है नियम समिति, नियम समिति। और इस नियम समिति के भी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अगर हम बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो संविधान सभा में कुल 5 समितियों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे, जिनमें एक था झंडा या ध्वज समिति, एक था रियासत समिति, एक और था देशी रियासत समझौता समिति, एक हो गया संचालन समिति और 5वां हो गया नियम समिति। इसके आगे और समितियों के बारे में हम जानेंगे, जिसमें एक है कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति। और इस कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी, इसके अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। यहाँ देखिए, संचालन समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। सिर्फ अगर संचालन समिति आए तो उसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, लेकिन वहीं अगर कार्य संचालन समिति की बात की जाए तो इसके अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। इसके अलावा हम बात करें मूल अधिकार संबंधी उप समिति, मूल अधिकार संबंधी उप समिति, मूल अधिकार संबंधी उप समिति। तो इसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी, जे.बी.
कृपलानी, अब पिछले स्लाइड में हमने देखा कि ये एक था मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, तो उसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन जब बात करें मूल अधिकार संबंधी उप समिति की, वहां उप समिति नहीं, वहां प्रॉपर समिति थी, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी समिति, और यहाँ है मूल अधिकार संबंधी उप समिति। तो इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। अब यही बात करें अल्पसंख्यक उप समिति की, अल्पसंख्यक उप समिति की, अल्पसंख्यक उप समिति की बात करें तो इसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। इसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। वह जो पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा कि एक जो था मूल अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी समिति, जिसके अध्यक्ष हुआ करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसी समिति को दो अलग अलग उप समितियों में विभाजित किया गया, जिसमें से एक समिति था मूल अधिकार संबंधी उप समिति और दूसरा था अल्पसंख्यक उप समिति, जिसमें से मूल अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। इसके आगे हम बात करते हैं तो इसके आगे एक है सर्वोच्च न्यायालय समिति। सर्वोच्च न्यायालय समिति, सर्वोच्च न्यायालय समिति, और इस सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष थे एस वारदाचार्यार। वारदाचार्यार, एस वारदाचार्यार। अब आगे कुछ और समितियों के बारे में बात कर लें तो एक समिति हुआ करती थी संविधान सभा की, संविधान सभा की कार्यकारिणी समिति, एग्जीक्यूटिव कमेटी, कार्यकारिणी समिति, और यह जो संविधान सभा की कार्यकारिणी समिति थी, इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। और एक और समिति बच गई है, सिर्फ एक ही है, इसी स्लाइड में लिख देते हैं। एक और समिति थी आवास समिति, आवास समिति, और इस आवास समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया, ये वही पट्टाभी सीतारमैया हैं जिन्होंने 1939 के त्रिपुरी सेशन में गांधी जी के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था और सुभाष चंद्र बोस से हार चुके थे। पट्टाभी सीतारमैया। एक हो गया आवास समिति जिसके अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया हैं। एक और समिति थी जिसका नाम याद आ गया है, लिख ही देते हैं यही। एक और समिति थी प्रत्यय पत्र संबंधी समिति।
प्रत्यय पत्र संबंधी समिति, संबंधी समिति। और इस प्रत्यय पत्र संबंधी समिति के अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इसके अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। आज का हमारा जो संविधान सभा से संबंधित प्रमुख समितियां थी उसका टॉपिक आज समाप्त हुआ। आज के लिए बस इतना ही। आज के सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि जब भी हमारी क्लासेस आए तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हमारे चैनल को हमारे इस वीडियो को और भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हम अभी नए हैं तो थोड़ा आपके प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय हिंद।